हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे। मैं मनीष आर्या। आज जो पढ़ाऊंगा वो क्या पढ़ाने वाला हूं, आप लोगों को तो पता ही है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वॉइस पढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं हम ये कि आज हम वॉइस को कंप्लीट कर दे। मतलब क्या आपको आज वॉइस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं वॉइस कंप्लीट कर दूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहा, अच्छा लगा, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना अच्छा। मतलब क्या प्लीज अगर आप लोग अगर अच्छा लगे ना वीडियो तो प्लीज आप इस लोग को शेयर क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक है, और हाँ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ अगर आप पहली बार अब यूट्यूब चैनल पे टॉपर मेकर को आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं ना तो सब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप जितना शेयर करते हैं ना उतना मतलब किसी और को फायदा हो कम से कम। ठीक है ना, तो थोड़ा सा देखिएगा, हम आप ही लोग के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और डेली नाइट में बनाए या मॉर्निंग में बनाए, उठ के सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं कि नहीं मेरे को डेली एक एक वीडियो आप लोगों को देना है, मतलब ग्रामर पूरा कंप्लीट करना जल्दी से। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस, और वॉइस का ये हमारा रहेगा लास्ट पार्ट। तो इसके बाद वॉइस खत्म, उसका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आप क्वेरी रहेगा, डाउट रहेगा, वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे अगर आप नए होंगे ना तो प्लीज आप पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को दबा लेना है। बेल आइकन को दबाने के बाद क्या होता है ना कि जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। इसको बोलिए इतना अच्छा टॉपिक है कि हम जो पढ़ेंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब क्या कि पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब पैसिव वॉइस का हम इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप बने रहिए अपने यूट्यूब टॉपर मेकर के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही जबरदस्त और अच्छा टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं ना, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो सिंपल सा अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आपको कहीं दिखे ना तो बस सिंपल सा आपको यही समझना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में तीन आते हैं, एक आएगा कमांड, दूसरा आएगा रिक्वेस्ट और तीसरा आएगा एडवाइस। याद रखिएगा क्या मैंने बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आपको दिखे तो उसमें तीन बात हमेशा याद रखना है। पहला क्या बताया, कमांड जिसको आदेश बोलते हैं, एडवाइस मतलब सलाह बोलते हैं, और रिक्वेस्ट मतलब क्या करना, रिक्वेस्ट करना। किसी से क्या करते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट करते हैं ना कि सर प्लीज आप मतलब रिक्वेस्ट करना, प्लीज काइंडली का यूज करना, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग तीन तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो अब आते हैं टू द पॉइंट पे। तो हमारा टू द पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिए। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, छोड़ के भागिए मत। ठीक है ना, पढ़िए आराम से, ऐसा नहीं कि मोबाइल में बिजी हो जाइए। मोबाइल पे पहले अगर स्टडी स्टार्ट किए तो ओनली स्टडी। ओके, समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, तो मतलब पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का हम पैसिव कैसे पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़े थे मॉडल वर्ब का पैसिव पढ़े थे, हुल का पढ़े थे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट था, ये आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट है ताकि आपको नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस जो जनरली पढ़ाया होता है मेन वर्ब का V1 फॉर्म से शुरू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है ना मेन वर्ब से हमेशा जनरली पढ़ाया जो होता है वो V1 फॉर्म से स्टार्ट होता है, और इसके आदेश सलाह और आग्रह, रिक्वेस्ट आग्रह। ठीक है, रिक्वेस्ट हो। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जनरली पढ़ाया मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का ये हमेशा V1 फॉर्म से स्टार्ट शुरू होता है, और तथा इससे आदेश मतलब मैंने क्या बताया, कमांड्स। ठीक है, ध्यान रखिए आदेश का इंग्लिश कमांड्स होता है, और इसका सलाह मींस एडवाइस हो गया, या आग्रह या रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो। तो सिंपल से मैंने आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो कमांड्स, रिक्वेस्ट और एडवाइस, और कुछ नहीं। तीन चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये तीन चीज हमेशा आप याद रखिए, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा अगर हम बात करें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे कमांड्स के बारे में। तो कमांड्स का क्या होता है, एडवाइस का क्या होता है, और रिक्वेस्ट का एक्टिव से पैसिव वॉइस क्या बनता है, तो वो हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखा हूँ, फर्स्ट में आपको लिखा हूँ कि आदेश यानी कमांड से। तो ध्यान रखिएगा कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस से आदेश यानी कि कमांड्स का भाव व्यक्त हो तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। मतलब कहने का मतलब क्या कि बस इसमें ना आपको कमांड्स का अलग पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिक्वेस्ट का अलग है और एडवाइस का अलग है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस से कमांड को डिनोट करे तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल सा हमेशा याद रखिएगा, अगर इसके एक्टिव का स्ट्रक्चर की बात करें तो हमेशा याद रखिए V1 प्लस ऑब्जेक्टिव होता है। एक्टिव में क्या होता है, अगर कमांड्स यानी कि आदेश की बात करें तो एक्टिव में क्या होता है, तो एक्टिव में V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा। जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ना, जब मैं आपको खुद से रियलाइज करना बताऊंगा ना, तो आप लोग समझ जाओगे ये सर नहीं सर सही है। ठीक है, तो V1 प्लस क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है। अब हम पैसिव की बात करते हैं,
तो पैसिव में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपका क्या होना कि अगर कमांड्स का, अगर मान लो किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर कमांड्स रहे, आदेश रहे, अगर आदेश देना रहे, तो उसका जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर में याद रखिएगा, पहले नंबर तो हम लोग लेट का यूज करेंगे, सबसे पहला कंडीशन की लेट का यूज करेंगे, उसके बाद क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, हमेशा V3 फॉर्म का यूज करेंगे। कंडीशन याद है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं, और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। याद है, मैं बताया था ना आपको, तो ये पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा। अगर ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा और टेंस का स्ट्रक्चर बस याद रखिएगा तो आपका एक्टिव या पैसिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बने रहिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि लेट, हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी का यूज करेंगे, और मेन वर्ब का क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, बस एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे ना तो बस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 का यूज करेंगे। कुछ नहीं, क्या बताया मैंने कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 का यूज करेंगे ओनली। याद आया, क्या याद आया, मॉडल वर्ब याद आया कि V3 फॉर्म का यूज कहाँ पे करते थे, तो सेम वैसा ही। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, इसके एग्जाम्पल पे हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन द बॉक्स। ठीक है, अच्छा हमको ये बताइए, अब हम लोग कमांड्स देखते हैं, आदेश होता क्या है। अच्छा सिंपल सा है कि आप घर में हैं, अब बड़े भाई या बड़े बहन है, किसी के जो है कोई भी पर्सन है जो बड़े रहते हैं, तो हम लोग छोटे को आदेश देते हैं ना, क्या जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, एक गिलास पानी लेके आओ, तो ये क्या होता है, आदेश देना। पढ़ो जाके, ये क्या होता है, आदेश देना। फैन स्विच ऑफ करो, आदेश देना। स्विच ऑफ द बॉल, आदेश देना। ये क्या होता है, आदेश देना। सिंपल सा है। कमांड्स क्या होता है, आदेश क्या, किसी पे आप कमांड्स कर रहे हैं ना, मतलब किसी पे आप आदेश दे रहे हैं ना, मतलब बोल रहे हैं इधर आओ, मतलब इधर आओ और जाके बैठो जाके, तो ये क्या होता है, कमांड्स करना, आदेश देना। जाके पढ़ो, ये क्या होता है, टीवी बंद करो, ये क्या हो रहा है, स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन, ओपन द डोर, क्लोज द डोर। ये सब क्या है, आप आदेश दे रहे हैं ना किसी को, ये कमांड्स मतलब क्या होता है, कमांड करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आदेश देना। तो आदेश देना मतलब क्या, वहां पे जो हम लोग यूज करेंगे, जो एक्टिव से जब पैसिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 फॉर्म, V3 का यूज करेंगे। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 का यूज करेंगे। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है कि ओपन द बॉक्स। अच्छा, ओपन द बॉक्स, अगर हम बोलते हैं आपको कि ओपन द बॉक्स, अगर बोलेंगे ओपन द फोन, अगर हम बोलते तो आपको हम क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं ना, रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज या काइंडली का यूज करेंगे। आप सोच सकते हैं कि सर हम लोग प्लीज से भी तो बोल सकते हैं, प्लीज ओपन द बॉक्स। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते हैं, तो उसका फिर अलग रूल है, मैं आपको बताऊंगा। जस्ट आपको काइंडली और रिक्वेस्ट वाला बताने वाला हूँ, प्लीज वाला, तो वो अलग कंडीशन है, लेकिन ये अलग कंडीशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक वर्ड लग जाने से कारण वो पूरा आपका क्वेश्चन क्या होता है कि चेंज हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है हमारा कि ओपन द बॉक्स है। तो ओपन द बॉक्स है, तो सिंपल सा मैंने क्या बताया, एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, तो सबसे पहले लेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा आराम से। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट लिखेंगे। लेट लिख दिए, उसका देखिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, तो द बॉक्स आपका क्या है हमारा, तो द बॉक्स हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो लेट द बॉक्स हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, बी है, तो बस यहाँ पे क्या करना है, बी का यूज करना। मेन आपका थर्ड फॉर्म है, तो ओपन आपका वर्ब है, तो ओपन का V3 क्या होता है, ओपन हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लेट द बॉक्स बी ओपन। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, ओपन द बॉक्स है, तो बस क्या एक्टिव से जब हम पैसिव बनाए, जब इसका हम कमांड्स का जो रहता है, कमांड वाले सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 का यूज करते। तो पहले हम लोग क्या किए, लेट का यूज किए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बताया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही इसमें रहता है एक्टिव से पैसिव एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और V1 है, तो यहाँ पे लेट हो गया, लेट के बाद द बॉक्स ऑब्जेक्ट हो गया, उसका बी का यूज करना, उसका ओपन। बस कुछ नहीं करना, हो गया। देखिए आराम से देखिए, आपको इसका कहीं पे टफ लग रहा है क्या कि सर इसको कैसे बनाएंगे इसको, तो इंपेरेटिव सेंटेंस भी सीख लीजिए, कहीं आपके एग्जाम में आपके नॉलेज के लिए अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सीखना चाहिए। क्यों नहीं सीखेंगे हम, एक बार सीख लो ना, फिर आप कभी भी कॉपी खोल के देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसको आप रिविजन करते रहो। ऐसा नहीं कि सर यह इंग्लिश कंप्लीट, आप बेसिक कंप्लीट कर लो ना। अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ना, अगर बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप स्पोकन सीख लोगे, आप हाई लेवल का ग्रामर, ये सब मतलब जो अपर लेवल का जो बेसिक आपका स्ट्रांग ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आप सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। इसलिए पहले आप बेस को स्ट्रांग करो, उसके बाद आप हाई लेवल पे पढ़ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले ही हाई लेवल पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, ओपन द बॉक्स हो जाता है, लेट द बॉक्स भी ओपन।
ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, तो और बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, तो पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एक नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर में क्या, एडवाइस। तो याद रखिएगा इसमें क्या पढ़ना है, रूल ध्यान से देखिएगा, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे इंपेरेटिव, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस से सलाह यानी कि एडवाइस का भाव व्यक्त हो तो मतलब डिनोट करे, तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से रखिएगा। मैंने क्या बताया आपको कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस से सलाह कहने का मतलब क्या, एडवाइस में आपको सब देता है अच्छे से, मैं अभी क्या दे रहा हूँ आपको, एडवाइस दे रहा हूँ, तो ये क्या है, सलाह ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का भाव व्यक्त हो तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एक्टिव का स्ट्रक्चर द V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया। कमांड्स में भी क्या होगा, एक्टिव का स्ट्रक्चर V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ हमारा एडवाइस में भी एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना। अब इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से रखिएगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो हम लोग याद रखिएगा, अगर आपको कमांड्स दिखेगा तो वहाँ पे लेट का यूज करना है, ऑब्जेक्ट का, उसका बी का, मेन वर्ब का, थर्ड फॉर्म का। लेकिन अगर कमांड में तो वो हो जाएगा, अगर आपको एडवाइस दिखे तो क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट का यूज करना है पहले, लेट का यूज यहाँ पे नहीं करना, और इसके साथ शुड का यूज करना है, ध्यान से रखिएगा। अब शुड का क्यों यूज करना है मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, शुड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए तो यहाँ पे V3, ये तो सेम है ना, बस ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे पहले आ गया और ये ऑब्जेक्ट आपके बीच में है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आपका, शुड हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या हो गया, शुड हो गया। तो शुड यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे कि यहाँ पे शुड का यूज तो कर दिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे देखिए शुड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका शुड हो गया, और ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, V3 हो गया। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इसको आराम से देखना है कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा इसको कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है, तो ठीक है। देखो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो क्लियर हो गया ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए। अब क्या पता होना चाहिए, मैं आपको बताया था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, शुड हो गया ना, तो यहाँ पे शुड हो गया, और ये बी हो गया, और V3 हम यहाँ पे क्यों यूज किए पता है, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में सलाह, एडवाइस का भाव व्यक्त। तो एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह होता है ना, एडवाइस मींस क्या होता है, सलाह। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम आपको बोले कि आपको पढ़ना चाहिए, अगर हम बोलते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, कि हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करना चाहिए, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, तो ये आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं ना। ऐसा तो था नहीं प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर, ऐसा तो नहीं कर रहा प्लीज हेल्प द पुअर। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लीज का मतलब क्या, ऐसे किसी से रिक्वेस्ट कर रहे प्लीज आप गरीब का हेल्प कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कीजिए या नहीं कीजिए। ठीक है, आपको स्कूल डेली जाना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं ना। हम क्या बोल रहे हैं, आपको अभी आराम से बैठ के पढ़ना चाहिए, फोन ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, तो ये हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं ना। तो ये एडवाइस दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, अगर एडवाइस जब देंगे ना, तो सिंपल सा वो जो सेंटेंस जो बनेगा वो किस में बनेगा, तो याद रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का ये भाव व्यक्त हो तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड, शुड जरूरी है क्योंकि आपको खाना खाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, बी शुड प्ले, बी शुड वॉक, आपको टहलना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको एडवाइस देता है ना, बोलता है कि आप खाइए चाहे नहीं, उससे क्या मतलब है, आप पढ़िए चाहे नहीं, हमसे क्या मतलब है। ऐसा ही नहीं बोलता है कि आप पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मम्मी कभी गुस्सा में बोल देती है कि पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, हमसे उसे क्या, तुमको पढ़ना चाहिए। ज़्यादा होगा तो 2-4 थोपी मम्मी देती है तो अच्छा लगता है तुम लोग को ना। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, बस कुछ नहीं करना। तो अब आते हैं टू द पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिएगा हेल्प द पुअर, तो आपका द पुअर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और हेल्प आपका क्या हुआ, V1 हो गया ना। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब पैसिव का स्ट्रक्चर बनाते, तो सबसे पहले क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का यूज करो। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आपका क्या द पुअर है, तो द पुअर हो गया। आगे देखिएगा उसका क्या यूज करना है, शुड का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शुड का, शुड नहीं पढ़िएगा, इसको हम लोग शुड पढ़ते हैं, ठीक है। उसका क्या यूज करना है, बी का यूज करना है। ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर देख के आराम से बनेगा। बी यूज हो गया, उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ ना,
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्लियर हुआ तो देखिएगा, बस कुछ नहीं करना है, इसको आराम से देखना है, आपको आराम से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि इसको रटना है, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा कभी आपको। मैंने आपको क्या बताया, ये जो आपका हो गया ये हो गया कमांड्स और ये हो गया आपका एडवाइस का। क्लियर हो गया? कमांड्स और एडवाइस में कोई प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड जितने भी डाउट है, जितने भी क्वेश्चन आप जरूर बनाइए, आपको मजा आएगा। हाँ, एक जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको साथ में बताया हूं, तो प्लीज आप इसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके एक्सरसाइज आप जरूर बनाइएगा, ठीक है? बनाइएगा, नहीं बनाइएगा तो फिर प्रॉब्लम आप ही को होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर में क्या है। तो मैंने पढ़ लिया कमांड्स, पढ़ लिया एडवाइस, पढ़ लिया, अब रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू स्टार्ट हो, तो ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए? प्लीज या काइंडली से। अगर आपका सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो तो उनसे रिक्वेस्ट का भाव दिखता है। मतलब क्या, उससे पता क्या चलता है कि रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया कि अगर किसी सेंटेंस में काइंडली या प्लीज लगा हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया कि अगर आपके सेंटेंस में काइंडली या प्लीज लगा हुआ हो तो हम लोग जो उस सेंटेंस जो मतलब दिखता है ना, उससे लगता है कि वो जो सेंटेंस है रिक्वेस्ट कहने का मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट कहने का मतलब क्या, आग्रह करना। तो आग्रह का पता चलता है, रिक्वेस्ट का पता चलता है कि कोई बेचारा में मतलब कोई भी पर्सन क्या होता है ना कि रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं, हम लोग बोलते हैं ना कि वो मतलब वो पर्सन है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उससे क्या पता चलता है कि रिक्वेस्ट का पता चलता है। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब सिंपल सा हमको एक बात बताइएगा, आप जब सेंटेंस जब एक्टिव में रहेगा तो प्लीज या काइंडली का यूज करेंगे ना, V1 का तो करेंगे ही और ऑब्जेक्ट का करेंगे ही। तो इसमें क्या करेंगे, प्लीज या एक्टिव का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्लीज या काइंडली का यूज करेंगे ना। एक्टिव में तो प्लीज या काइंडली का यूज करेंगे और क्या करेंगे, V1 फॉर्म का यूज करेंगे और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? तो जब हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ना, तब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब क्या करेंगे वो देखिएगा। सिंपल सा है क्या कि एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू, ध्यान से रखिएगा, ये लिखिएगा आप पूरा अच्छे से, ठीक है? क्या लिखिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू के साथ हम लोग क्या करेंगे, भी, यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे V1 बोल रहा है, V3 फॉर्म का यूज होगा, नहीं यहाँ पे सॉरी, हाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V1 का ही फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है? V1 फॉर्म का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगा हुआ है। V3 फॉर्म का यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे V3 फॉर्म का यूज हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग केवल V1 का ही यूज करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, V3 फॉर्म का यूज कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V1 फॉर्म का यूज करेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या मैंने बताया, यहाँ पे V1 का यूज क्यों किया, पता चल गया आप लोगों को कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पे रिक्वेस्टेड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगाएंगे और यहाँ भी क्या लगाएंगे, V टेकन टू, चाहे गो वेंट गॉन, अगर गॉन V3 फॉर्म, कोई भी फॉर्म का अगर V3 फॉर्म 2 बार लगाएंगे तो क्या आप सेंटेंस अच्छा लगेगा, क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा ना? तो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद हम लोग V1 फॉर्म का ही यूज करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? वहां पे V1 का यूज क्यों किया, तो यहाँ पे देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग देखते हैं इसका, हम बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस का बनाने का मतलब क्या हो गया, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे काइंडली लिखा हुआ है, रीड लिखा है दिस लेटर, तो सबसे पहले हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे, ठीक है? ध्यान से, कुछ सुनना नहीं है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हम लोग क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। तो हम लोग लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, you are requested टू, ठीक है? you are requested टू। अब देखिए यहाँ पे V1 का यूज करना है, तो हमको ये बताइए, आपका जो यहाँ पे रीड लिखा हुआ है, रीड आपका क्या है, V1 तो ऑलरेडी V1 फॉर्म में है ही, तो यहाँ पे क्या होगा, रीड, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दिस लेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दिस लेटर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस लेटर, बस कुछ नहीं करना, सबसे इजी ना जो आपका जो ये है वो क्या है हमारा, कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस का ये क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट वाला है, ये काइंडली और प्लीज रिक्वेस्ट वाला है, ठीक है? तो बस ये सबसे इजी क्या होगा कि यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू के जगह पे रीड और दिस लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया आपको कि यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस लेटर, बस इतना ही करना है और कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। तो प्लीज आप इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बता रहा हूं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो क्या हुआ कि थोड़ा सा हम क्वेश्चन लिख लिए थे ताकि आप लोगों को जल्दी से टाइम मतलब कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोग जो पढ़ लिए थे वो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या पढ़ लिए, तो मैंने आपको बताया कमांड्स, एडवाइस और रिक्वेस्ट,
ठीक है। कमांड्स में क्या बताया था कि कमांड्स में जो होता है जिससे पता चला कि किसी के आदेश दे तो उसका जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या बताया था मैंने आपको, तो पैसिव का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस v3, वो किसका स्ट्रक्चर है, तो एक्टिव से पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर है किसका, तो कमांड्स का। क्या है कमांड्स का स्ट्रक्चर, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस v3। देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस v3 किसका स्ट्रक्चर है, तो कमांड्स का है। अगर हम बात करें एडवाइस का स्ट्रक्चर, तो एडवाइस में हम लोग क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट प्लस शुड, क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस v3 का यूज करेंगे, ठीक है। अगर बात करें रिक्वेस्ट का, तो जो सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस बी v1 प्लस ऑब्जेक्ट, बी का फॉर्म यहाँ बी का यूज नहीं करना है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस b1 प्लस ऑब्जेक्ट, v1 प्लस ऑब्जेक्ट का बस यूज करना है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिया हूँ, तो पहले अगर मन हो तो पहले इस एग्जांपल को अपने कॉपी से बना ले, ताकि आप लोग देखें कि आप लोगों को बन नहीं रहा है, मैं तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले बना लेना, उसके बाद देखना कि मेरा सही है या गलत है। ईमानदारी से, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अच्छे से ईमानदारी से आप लोग देखना कि ये 6 जो सेंटेंस है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम आते हैं टू द पॉइंट पे, ठीक है। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर हो सकता है तो हियर हिम नाउ इसमें होगा, थोड़ा सा इसमें होगा, और किसी में नहीं होना चाहिए, तो वो दोनों डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि स्विच ऑफ द फैन। मैंने अभी आपको बताया स्विच ऑफ द फैन, क्लोज द डोर, ओपन द बॉक्स, मतलब क्या, ये क्या कर रहे हैं हम, ये कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे सर, हम तो एडवाइस दे रहे हैं, आप ही बताया ना, सॉरी एडवाइस नहीं कमांड्स दे रहे हैं सर, आप ही ना अभी बताया था कि कमांड्स देना, आदेश देना जो हम लोग यूज करेंगे वो इसमें यूज करेंगे सर। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सर हम लेट से बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस v3 से हम बनाते हैं सर। वाह, इतना आप लोग समझदार हो गए, बहुत अच्छा। तो बनाइए, चलिए मेरे साथ बनाइए आप लोग तो बना लिए होंगे, आप लोग का सही भी हो गया तो मिला लीजिएगा, आप बना लिए होंगे। तो क्या होगा, स्विच ऑफ द फैन। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि लेट का यूज करेंगे, मैं वहां पे स्ट्रक्चर लिख दिया हूं तीनों का, 1 2 3, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा भी स्टार्टिंग है तो इसलिए आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, लेट का यूज कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, स्विच। यहाँ पे स्विच मतलब क्या, स्विच ऑफ करना, ये क्या आपका, ये क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। उसका द फैन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे लेट द फैन क्या हो जाएगा, लेट द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट द फैन, ठीक है फ्रेंड्स, लेट द फैन बी हो गया। अब यहाँ पे वर्ब हो गया स्विच्ड है, तो यहाँ पे स्विच का भीतरी क्या होता है, तो स्विच का स्विच्ड होता है, ठीक है। तो स्विच का भीतरी क्या हो जाएगा, स्विच्ड हो जाएगा, स्विच्ड ऑफ हो जाएगा। क्या दिक्कत है, देखिए तो कहां पे आपको दिक्कत लग रहा है, कहीं पे दिक्कत लग रहा है कि लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। तो बस क्या कर, लेट यहाँ पे तो लेट का यूज कर दिए, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमारा द फैन है तो द फैन ऑब्जेक्ट कर दिए, और हमारा बी है तो यहाँ पे बी का यूज कर दिया, और v3 फॉर्म का यूज करना है। तो स्विच का v3 क्या हो जाएगा, वर्ब हमारा भी स्विच है ना, स्विच करना, स्विच ऑफ मतलब ऑफ को, बल्ब को स्विच ऑफ करना और स्विच ऑन करना, फैन को स्विच ऑफ करना, तो वो क्या हो गया आपका वर्ब है, स्विच करना, बंद करना, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच्ड ऑफ का बस यूज कर देंगे, क्लियर हो गया। समझ में आया या नहीं आया ना समझ में। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि क्लोज द डोर एट वंस, एक बार दरवाजे को बंद करो। अगर हमको यहाँ पे कोई खड़े रहता है, नहीं बोलते एक बार दरवाजे को बंद करो पहले, उसके बाद हमसे बात करना, पहले बंद करो दरवाजा, बोलते हैं ना ऐसे। तो ऐसे कहने का मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, कमांड्स दे रहे हैं ना, आदेश दे रहे हैं ना। तो जब कमांड्स या आदेश दीजिएगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से दीजिएगा कि क्लोज द डोर एट द वंस, तो क्लोज द डोर एट द वंस, ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। क्लोज द डोर एट वंस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे द नहीं होगा, एट होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एट वंस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो हम लोग बनाएंगे, तो इसको जो हम लाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा मैंने क्या बताया, लेट का है तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट का यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, तो लेट का यूज कर देंगे। उसके बाद क्या हमारा द डोर हमारा क्या है, तो द डोर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द डोर। ध्यान से देखिएगा, लेट द डोर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, बी का यूज करेंगे, लेट द डोर बी। उसके बाद क्या है, क्लोज्ड, यहाँ पे क्या, क्लोज का भीतरी क्या होता है, तो क्लोज का भीतरी क्या होता है, क्लोज्ड होता है। और एट वंस है तो लास्ट में एट वंस, ध्यान से रखिएगा, एट वंस अगर है लास्ट के लिए, इसमें यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लास्ट में ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि लेट के बाद एट वंस का यूज कर दीजिएगा, एट वंस का लास्ट में यूज होता है। तो यहाँ पे लेट द डोर बी क्लोज्ड एट वंस, तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में इसको जैसे है वैसे ही इसको लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्लोज द डोर एट वंस, तो क्लोज आपका क्या है। अच्छा हमको ये बताइए कि जब हम अभी पढ़ रहे थे, कमांड्स वाले में पढ़ रहे थे, तो उसका एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, v1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या, ये आपका v1 हो गया, और डोर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो बचा,
ठीक है। ये जो बचा इसको क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे रहेगा उसको वहीं पे लिख देंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिए, लेट द डोर बी क्लोज्ड एट वंस, तो एट वंस है तो एट वंस वहाँ पे आराम से लिख दिए। कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ ना, समझ में आना यहाँ पे एट वंस क्यों लिखे, तो सिंपल सा है, आपका V1 हो गया क्लोज और द डोर हो गया ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कमांड्स का एक्टिव का स्ट्रक्चर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो अगला एग्जाम्पल हमारा 3rd नंबर है। तो देखिए यहाँ कि लव द चिल्ड्रेन, ध्यान से देखिएगा, लव द चिल्ड्रेन, ठीक है। लव द मदर, लव द मम्मी पापा को लव करते हैं हम लोग, प्यार करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं। अच्छा हमको ये बताइए, ऐसे बोलने से क्या हुआ कि आपको प्यार का, बच्चे से प्यार करना चाहिए, अच्छा सर चाहिए, आप बताए थे क्या कि अगर चाहिए तो हम लोग सिंपल सा किसमें यूज करेंगे, वो सर एडवाइस वाला सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस का बोध हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 सर, V3 का यूज करेंगे। सिंपल सा है सर, आप हमको बता चुके हैं। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे लव द चिल्ड्रन लिखा हुआ है, तो लव, देखिए सेंटेंस पढ़ने से आपको पता, पहले सबसे पहला कंडीशन जो सबसे पहले आप लोग को जो डिमेरिट है या सबसे पहले कमी हो सर, ये हमको प्रॉब्लम हो जाता है कि सर हमको सेंटेंस पहचानते हैं, तो सेंटेंस पहचानने में सर हमको पता नहीं चलता है कि ये सेंटेंस कमांड्स का है, रिक्वेस्ट का है, एडवाइस का है। तो आज क्लियर कर लो आप लोग, ठीक है ना, आज क्लियर कर लो। क्लास में बहुत बोलते हैं सर समझ में नहीं है, तो यहाँ पे क्लियर करो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, कमांड्स मतलब क्या होता है, आदेश देना, ठीक है। तो आदेश देना, जब हम लोग आदेश किसी को देते हैं तो वो कमांड्स हो गया। अब अभी हम लोग जो पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हैं, तो यानी कि एडवाइस मतलब क्या, एडवाइस देना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बोलते हैं लव द चिल्ड्रन, तो बच्चे से प्यार करना चाहिए ना, बच्चों को प्यार करो। तो इसका जब हम एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, सिंपल सा है। सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखिएगा लव द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे द चिल्ड्रन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लव आपका V1 हो गया, फैन ऑन कर दो, ठीक है। यहाँ पे हो गया V1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो सा कम करो फैन को, यहाँ पे क्या हो गया, लव हो गया V1 और द ऑब्जेक्ट, मतलब द चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा कि द चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द चिल्ड्रन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट के बाद शुड का यूज करना है, तो द चिल्ड्रन शुड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन शुड हो जाएगा। और देखते हैं उसके बाद क्या है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी का यूज करेंगे। बस जो बोल रहा है, जैसे बोल रहा है स्ट्रक्चर में वैसे लिखना है, ऐसा नहीं कि अपना मन से कुछ भी लगा देना है। बस स्ट्रक्चर को देखिए, याद रहना चाहिए, आराम से लिखिए। तो द चिल्ड्रन शुड बी, उसके बाद क्या V3 फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पे लव का V3 क्या होता है, तो लव तक का V3 लव्ड होता है, हो गया। यहाँ पे क्या करना है, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, बस क्या करना है यहाँ पे, लव द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन शुड बी लव, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सिंपल सा बनाएंगे, ठीक है। आया समझ में आया कि नहीं, एक्टिव से पैसिव, तो कुछ नहीं करना है कि द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, बस आराम से यूज करना है। बस ये आपको ये तीनों स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा। इसको मैं जितना अच्छे समझाना हो मैं उस तरह से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कि हियर हिम नाउ, हियर मतलब यहाँ आना होता है, ठीक है। हियर हिम नाउ, तो इसका जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ऐसा मत कर दीजिएगा आप लोग, क्या कर दीजिएगा कि पहले आप लोग नाउ को लिख दीजिएगा ऐसे कि नाउ ही हियर, ऐसे करके कुछ नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पहले नाउ, पहले सर अब नाउ ऑब्जेक्ट है सर, तो यहाँ पे नाउ को ऑब्जेक्ट लिख दिए सर, हियर ऐसे लिख दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एट वंस वाली बात याद आई, जो हम लोग यहाँ पे क्या किए, एट वंस का यूज किए ना, उसी प्रकार से हम लोग नाउ का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिख रहा है ना, ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे नाउ, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। पहले हम लोग आते हैं, क्या बताया था मैंने कि आपका जो पहले होगा ऑब्जेक्ट होगा और वह V1 होगा। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट होगा और V1 होगा, किसमें, तो एडवाइस वाले इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो ध्यान से देखिएगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, याद तो है नहीं, भूल गए हैं, अच्छा याद है, ही होगा, अच्छा ठीक है, हम लगा के भूल गए क्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज करना है, शुड का यूज करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही शुड हो गया। अब क्या लिखना है, बी यूज करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी का यूज करेंगे। अब देखिए V3 फॉर्म, V3 यूज करना है, तो हियर, तो हियर का V3 क्या होता है, हियर्ड होता है, हियर्ड हो गया ना हियर्ड। अब देखिए लास्ट में क्या बचा, नाउ, तो बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और आराम से यहाँ पे क्या लिख देना है, नाउ का यूज कर देना है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, समझ रहे हैं ना। ज्यादा दिमाग कहने का मतलब क्या कि ही शुड बी हियर्ड नाउ, बस क्लियर है। ऐसा आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप सेंटेंस बनाने में ना बिल्कुल भी थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा, हम यहाँ पे हैं बताने के लिए, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 5th नंबर।
तो हमारा 5th नंबर क्या है, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है क्या, प्लीज गिव मी अ पेन। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया कि सर अभी आप बताए थे कि प्लीज या काइंडली अगर आपके सेंटेंस में लगा हुआ है तो उसको जो स्ट्रक्चर बनाएंगे सर कि यू आर ऑर्डर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। तो बस सिंपल सा सर कि यू आर ऑर्डर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए प्लीज या काइंडली से सेंटेंस लगा हुआ है, तो देखिएगा कि प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले कुछ नहीं देखना है, प्लीज रहे कुछ भी रहे, प्लीज रहे या काइंडली रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर वो आपको दोनों सेंटेंस में दिख जाएगा ना तो सबसे पहले जो यूज करेंगे वो यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करेंगे। तो सिंपल सा हम लोग पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज कर दिया ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे V1 का यूज करना है, तो यहाँ पे देखिएगा V1 अब वर्ब में क्या, वर्ब पहचानने आ रहा है ना, सेंटेंस में वर्ब पहचानने आना चाहिए। मी हमारा क्या है, मी हमारा वर्ब है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ब, तो गिव क्या हो जाएगा, गिव का V1 क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, उसका देखिए गिव मी, तो यहाँ पे मी हो गया, तो आपके गिव मी अ पेन, तो गिव मी ऑब्जेक्ट हो गया आपका गिव मी अ पेन, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया गिव मी अ पेन। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, तो बस यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। देखिए क्लियर हो गया, प्लीज के यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज किए, गिव का V1 गिव ही होता है और ऑब्जेक्ट आपका मी अ पेन हो गया, तो मी अ पेन कर दिए। ऐसा नहीं कि बाई का यूज करना है, ये यूज करना है, ऐसा मत कभी सोचेगा। ठीक है, इसमें नहीं यूज करना पड़ता है बाई का, समझ में आ गया ना, ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से। तो ये क्लियर हो गया कि यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। बस आराम से सेंटेंस को देखिए। और एक और बात, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया, तो कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरे को नहीं समझ में आया, फिर से आप रिपीट कीजिए तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप समझने के यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। समझने का कोशिश कब समझ में आता है, जब हम इतने अच्छे से आपको जब समझा रहे हैं तो क्यों नहीं समझ में आएगा। बस ध्यान से देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हुआ है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करेंगे, V1 फॉर्म का यूज करेंगे और ओ का ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज किए, गिव हमारा गिव मतलब क्या होता है, देना, तो गिव आपका वर्ब है तो V1 का यूज कर दिए। अब मी अ पेन आपका ऑब्जेक्ट है तो मी अ पेन यहाँ पे लिख दिए, बस क्लियर हो गया, समझ में आया। तो लास्ट एग्जांपल आप लोग देखिएगा। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है आपका कि टेक दिस बुक प्लीज। मैं छोड़ देता हूं इस सेंटेंस को, मैं आपको नहीं बताऊंगा ये सेंटेंस। ठीक है, मैं आपको क्यों नहीं बताऊंगा, ये जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेक दिस बुक प्लीज, मैं देखना चाहता हूँ कितने का सही होता है। प्लीज आप टेलीग्राम पे या कमेंट करके ये क्वेश्चन को जरूर बताइएगा। दिस इज योर होमवर्क, ओके, योर होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। ये आपका HW है, ये होमवर्क है आपके लिए। ये क्वेश्चन आप हमको बना के दिखाइएगा, 6 नंबर आपके होमवर्क के लिए है। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन आपको बताया और एक होमवर्क है। क्वेश्चन है क्या, टेक दिस बुक प्लीज, टेक दिस बुक प्लीज। तो इसका बनाइएगा, क्या होगा, आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब चीज आपके सामने, बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हुआ। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो आज का वॉइस का जो लास्ट सेशन था वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा और लाइक करना, लाइक बहुत कम आता है। तो प्लीज अगर आप व्यूज इतना अच्छा जाता है, कमेंट भी अच्छा जाता है, तो लाइक था सा कीजिए ना, बस लाइक पे बटन पे तो क्लिक करना है ना। तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्लीज आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है 8, 9, 10, 11, 12 बच्चे को बेसिक में, तो उसको वीडियो दिखाइए। अगर उसको नहीं समझ में आएगा तो फिर हमको बताइए कि हमको समझ में नहीं आया सर, उसको जरूर समझ में आएगा। जो भी पढ़ेगा ना वो सबको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज आप बने रहिए, टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल है। तो अब जो हम पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, तो आप लोगों को पता ही है, तो थंबनेल में कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम पढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज आप कमेंट करके भी बताइएगा कि सर आगे अभी क्या पढ़ाने वाले हैं। तो कमेंट करके ये भी बताइएगा और ये क्वेश्चन भी बताइए कि आगे हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं। तो मिलते हैं कल फिर नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।